नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पजेज ओनली. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाट्सोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for the educational purposes only. ये डिस्क्लेमर हमेशा आप सब लोगों के लिए है और रहा है. बात करेंगे कि डेली हम लोग एक वीडियो बना, इवन आज तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं बना पाऊंगा वीडियो. बनाने के पीछे मतलब जो लग रहा था कि लेट हो गया है, लेकिन फिर भी एक लगा कि एक जो रेगुलरिटी है बने हुए आप लोगों के साथ में, तो बना ही देता हूँ. देर सवेर आप लोग देख ही लेते हैं जब तक वो 24 घंटे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है. दूसरी चीज़, मार्केट में जब बुलन था तब तो सर आपके सभी वीडियोस मैंने तब भी डाले, मैं आज भी डाल रहा हूँ, मैं आगे भी कंटिन्यू रहूँगा. हालांकि एक चैनल में स्ट्राइक कॉल्स वगैरह रही हैं, तो उसकी बजाय दूसरे चैनल में आ गए, वो आप लोगों को पता है. और दोनों ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना. एक तो यही वाला है और पैरेलली दूसरा जो है फोकसिंग फ्यूचर करके जो है, वहां पे अभी वीडियो नहीं पढ़ना, बता आगे पढ़ेंगे. अब बात करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है. अच्छा, मैंने एक चीज़ मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा. गलत भी हो सकता हूं, आप अपनी चीज़ें करो, क्योंकि मार्केट में लर्निंग हमेशा बहुत ज़रूरी है, टिकना बहुत ज़रूरी है. इस बात का देखो, आप ध्यान रखो, समझो इस बात को कि पैसा शेयर मार्केट में बनता है, लेकिन बनना ये कोई ऐसा कुआं नहीं है कि आप गए और बाल्टी भर के ले आए और आपका काम हो गया. अगर इतना आसान होता तो दुनिया में जितने बड़े के मतलब कुछ भी दूसरा काम चल नहीं रहा होता, सब शायद यही कर रहे होते. तो और उसी तरह से देखो, इस तरह का काम चलता कहाँ, जहाँ पे कहीं बेस लाइन नहीं होती है, वहाँ एक तरह से जुआ बोलते हैं, जिसको गैम्बलिंग बोलते हैं. जहाँ लॉटरी सिस्टम होता है, क्लब्स होते हैं, तो वहाँ क्या चलता है कि कुछ भी कहीं पे भी नंबर लगाया जा रहा है कि मतलब बाई लक वो आएगा नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है. लेकिन कहीं पे भी अगर किसी चीज़ की राइज और फॉल, कहीं कोई पैरामीटर्स पे, कुछ नॉट ओनली इन द पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ों पे लॉजिकल डिपेंड होती है, तो हमें उन चीज़ों को केवल देखना है और हमें उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है. इस बात का आप बात मान के चलो कि बड़ी बड़ी गलतियां करके भी जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया, उन्होंने भी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं अपने स्टॉक मार्केट जर्नी में, और वो होंगी, आज भी होंगी. इवन अगर वो मतलब इन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बना लिया, उसके बाद भी वो अगर आगे भी वो करते हैं तो वो रहेंगी, गलतियां तो होंगी. बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलती बैठी तो पोर्टफोलियो पे सिचुएशन क्या आएगी, मैं कितना पीछे चला जाऊंगा उस एक कंपनी के जाने से, या उसकी पॉजिटिविटी से कितना आगे बढ़ूंगा, वो चीज़ें, और वो अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे. और आपको जो पैसा बना के देगी वो आपकी जो लेंथ ऑफ इंगेजमेंट है, मतलब कितना समय तक आप उसमें मार्केट में बने रहे, सीखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, एक्सपीरियंसेस को लेते रहे. और दूसरी चीज़ है कि जो गलती हो तो उसके पीछे के रीजंस ढूंढ के आना चाहिए भैया. कि देखिए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे होंगे, जैसे अभी बात करी जाती है, कुछ देखो कंपनी होती है, हम लोग भी डिस्कस करते हैं, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पैरामीटर फंडामेंटल सब सही लग रहे हैं, सेक्टर सही लग रहा है, छोटे मार्केट कैप की कंपनीज हैं, तो वहां पे मैंने बोला ना, पहली बात तो इक्वलाइज करो, कोशिश करो. पैसा तो छोटे से ही बनेगा, लेकिन इक्वलाइज करने की कोशिश करो कि जैसे भाई ठीक है, लार्ज कैप में थोड़ी सा स्टेबिलिटी दे दी, मिड कैप ने ये दे दी, उससे क्या है कि हम एक ठहराव पैर हमारे जमीन पे बने रहेंगे. कि मार्केट में उथल पुथल, अभी जो सिचुएशंस है, मार्केट डेली डेली देख सकते हो कितनी कितनी गिरावट है, ज़्यादातर लोग नेगेटिव में है. मैं भी निगेटिव में आ ही गया था, मतलब आ ही गया क्या, मतलब निगेटिव, ऑल इन ऑल निगेटिव में तो नहीं आया, लेकिन प्रॉफिट्स बुक किए, जो भी कुछ किया 4 सालों में, तो वो 4 सालों की जर्नी में मैं अभी भी मतलब टचवुड हूँ, ठीक ठाक पॉजिटिविटी आप लोगों के समक्ष सामने है. लेकिन और आप लोगों में से बहुतों के साथ अच्छा, इवन बहुत अच्छा भी बनाया होगा विद इन नो टाइम, और चीज़ें रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहूँगा कि भाई वो सीखते रहें. अब जैसे बात करी गई हमने कि पोर्टफोलियो वाइज मैंने बात करी, जैसे कुछ कंपनीज की बात करी कि कंपनीज की कैसे हमें अपने आप को स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को लेना है पोर्टफोलियो में. तो आपको मैंने जैसे ओवर डाइवर्सिफाइड किया था स्टार्टिंग में, उसके पीछे बहुत सारी कंपनीज में मैं लॉस में बुक किया. जैसे मैं ग्रीन पैनल में लॉस में निकला था, अमर राजा में लॉस में निकला था. स्टार्टिंग में बहुत सारी मैंने गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनीज ली थी, जब मतलब कुछ भी नहीं आता था, तो फंडामेंटल्स ये सब मार्केट क्या कुछ नहीं, कब शेयर का नाम, शेयर का प्राइस भी नहीं देखा था. जब मैंने फर्स्ट डे बाइंग की थी 1 लाख रुपए से, जब मार्केट की बात करूं 2021 की, जनवरी 2021 कह सकते हो आप, या दिसंबर 2020 बोल सकते हो, वो मैंने काफ़ी बार ये बातें बताई भी हैं आप लोगों को. ठीक है, तो वहाँ कुछ उसके बाद सीखा,
आज भी लर्नर हैं और आज भी देख सकते हो कि फंडामेंटल्स यार ओके हैं कंपनी के, मार्केट कैप साइज के हिसाब से भी सही है, सेक्टर वाइज सही है, सब कुछ सही है, फिर भी वो कंपनी हमें नीचे ले जाती है। और अभी तो खैर मार्केट खराब चल रहा है तो उसकी वजह से तो अच्छी अच्छी कंपनियां नीचे गिरी हुई हैं। अब इसमें हमें छांटना है कि गधा कौन है, घोड़ा कौन है, क्या कुछ है, बहुत कुछ दिखाया जाएगा, बट वहाँ पे हमें वो चीज़ें एनालाइज अपने एक्सपीरियंस से या कुछ अपडेट से लेके करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जैसे बोलूँ कि मैंने बहुत सारी कंपनीज ली थी, अब उनमें से कुछ अच्छी निकली तो वो अच्छी क्यों थी, जो खराब निकली तो खराब क्यों थी, ये सब भी मैंने लर्न करने की कोशिश करी पोर्टफोलियो में, और खराब को एक्सेप्ट किया कि भाई ये देखो ये मैंने तरीका अपनाया था, यहाँ पे ये गलती हुई, इसे मुझे ऐसे नहीं लेना चाहिए था। एसबीआई कार्ड्स की बात करूँ, एशियन पेंट्स की बात, मतलब खराब नहीं इनमें, लेकिन क्यों इनमें पैसा नहीं बना, क्यों टीसीएस में पैसा नहीं बन रहा था, क्या कहीं पे बन रहा कहीं नहीं बन रहा, तो क्यों ऐसा हो रहा, उसके फंडामेंटल्स भी सही हैं, ये क्या, अच्छा लार्ज कैप क्या होती है, हर चीज़ को धीरे 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 वो आपका कितना आप कमिटमेंट लेके चलते हो, चीज़ें हैं। आज की बात करूंगा, जैसे कि अभी ये तो मार्केट सिनेरियो रेड है, तो पहली बात तो मैं आपको देखो दिखा दूं कि पता नहीं ये अपडेटेड है या क्या है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, वहाँ तो अभी ग्रीन में ही हूँ। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं और बाकी जो ये वाले प्रॉफिट्स थे तो ये माइनस करके ये दिखा रहे हैं। तो ठीक है यार, अपने जिस तरह से मार्केट में गिरावट है, सभी के पोर्टफोलियो गिरे हैं, तो मेरा भी गिरा हुआ है और अच्छा खासा गिरा हुआ है, सब ठीक है, लेकिन सर्वाइव, सांस ले पा रहे, मतलब ऑक्सीजन, मतलब ठीक है, जिंदा है, और वो जिंदा ही बने रहना है। कहते हैं ना, अर्थक्वेक आया, दब गए आप नीचे, तो फिर जो डेब्रिस को और गार्बेज को हटाया गया पूरा, तो उसमें क्या कि भाई नीचे डेड बॉडी भी निकलती हैं, और वहीं पे कुछ लोग मरे हुए निकलते हैं, और कुछ लोग, एक आध लोग बहुत दिनों तक सर्वाइव करके जिंदा भी निकलते हैं। तो वो अपनी अपनी थोड़ी किस्मत और थोड़ी कैपेबिलिटी होती है भैया, ठीक है, किस तरह से सांस लेना है, जरूरी नहीं कि वो जिंदा बचा रहे, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा देखा गया, तो वही हमें काम करना है। तो अभी ये सिचुएशन है, अब इसमें बचें कैसे। तो मैंने जैसे बहुत सारी कंपनीज ली थी, मैंने आपको दिखाया था 100 और ऊपर, क्योंकि जितनी जानकारी कम उतनी ज़्यादा कंपनीज में आया। और मैं आपको देखो, मैं आपको सिखाने नहीं आ रहा, मैं एम नॉट कह सकते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं कि भाई मैंने जो बता दिया, कह दिया, नितिन सर ने कह दिया और जान गए तो उनका बस पैसा ना, भाई ब्रदर, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क को करने की कोशिश करी कि भाई किस तरह से मैं अपने आप को बचा बचा के चलूं, और वही मार्केट रिवॉर्ड करने लगता है आपके डिसिप्लिन और पेशेंस को साथ में। और इस एज के साथ में, मतलब आप जब देख सकते हो, एज तो ठीक है, लेकिन ये भी हार्ड अर्न मनी है भाई, मेहनत करते हैं उसके बाद ही पैसा लगाते हैं। बैट खेलने की मैंने कोशिश कभी नहीं करी। हमेशा ये बात है, दो तीन चार डिसिप्लिन हमेशा आपको बोले कि भाई उस पैसे को लगाओ जो उस पैसे की आपको नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलो कि आपने कोई प्लॉट खरीद ली है, कोई ज़मीन खरीद ली है, या आपने कह सकते हैं कि कह सकते हैं एफडी कर दी है, समथिंग लाइक दैट। एफडी में तो फिक्स रिटर्न है, ठीक है। प्रॉपर्टी भी तो कभी कभी निगेटिव में चली जाती है, कट टू कट में जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब बहुत कुछ होता है। तो मैंने डाइवर्सिफाई किया बहुत सारी कंपनीज में, वो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को पढ़ता हूँ, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, और अभी तो खैर कम हो गया थोड़ा, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को देखता था, उनसे सीखा, समझाया, उन्होंने जो बहुत, फिर कुछ अपने से भी गया। तो वहाँ पे कुछ कंपनीज ने धोखा दिया, अच्छे फंडामेंटल्स होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी। तो वहाँ देखा कि क्यों गया। तो अभी जैसे हम लोग कुछ अपने पोर्टफोलियो वाइज कुछ कंपनीज की बात करें, जैसे अभी एक्सीकॉम की बात करी जाती है, एक एक्सीकॉन, एक है एक्सीकॉम, ठीक है, जो मीडिया वाली है, इवेंट वाली, वो एक अलग है, लॉट वाली कंपनी, उसकी छोड़ दो। उसमें वो कंपनी पे मैं 99%, देखो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ मेरे लिए क्या है, तो मैं उसमें काफ़ी बुलिश हूँ, मतलब कि ठीक है यार, वो लाइफ लॉन्ग में चीज़ें बने बढ़िया हैं उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ले लेनी चाहिए नहीं भाई, आपको वैल्यूएशन वाइज देखो, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ है, बिक रहा है, बहुत सही बिक रहा है, बहुत सारे दिखा के कुछ बिक रहा है, अंदर कुछ है, तो वो अगर आपने डाइवर्सिफाई किया ना, तो आप बचे रहोगे, जिंदा बचे रहोगे। बात करी जैसे कि अभी एक्सीकॉम की बात करी, जो बैटरी चार्जिंग और उन सब, वो निगेटिव सब पैरामीटर सब कुछ थे, अभी पिछले 2 क्वार्टर से उनके रिजल्ट्स निगेटिव आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए पोर्टफोलियो में, मैंने भी डिस्कस करी है, मेरे पास भी है, लेकिन एक कैलकुलेटेड लेवल पे है। अब जब मेरे इन पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से उसमें लगा कि मेरे को इतना पैसा लगना चाहिए, अब कंपनी नेगेटिव दे रही है, भाई प्रमोटर तो कभी नहीं बोलेगा ना कि मैं खराब जा रहा हूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं, मैं ये वो कभी कहेगा ही नहीं मरते दम तक। तो वो कह रहा क्या है, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन उसके आंकड़े क्या बोल रहे हैं, बोले ठीक है 2 बार आंकड़े, एक आध बार के हम लोग डाइजेस्ट भी कर जाएंगे, बोले ठीक है। तो अब अगली बार लगातार अगर उसी तरह से सिचुएशन चलती रहे, उसके अपडेट्स क्या, उसमें थोड़ा कीन ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो वहां पे अब मान के चलो, मेरे जो पोर्टफोलियो शायद आप लोगों को पता ही है, तो उस हिसाब से मैंने को भाई 10,000 लग गए, किसी में 15,000 लग गई, किसी में 20,000 भी लग गए हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या किया है कि मैंने, मेरे जीटीटी नहीं लगा है, अगर लगे तो मैंने डिलीट कर दिए हैं कि भाई ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गया है, या वो हर चीज़ देखो आप लोगों को अपडेट नहीं कर सकता हूँ एक वीडियो में,
लेकिन ये चीज़ें आपको भी सीखनी है। जेंसॉल जैसे हमने डिस्कस करी, मैं अपने पोर्टफोलियो कुछ बाय किए तब मैंने दिखाए, लेकिन वो भी अगर 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये लगे होंगे तो उसमें मैं बहुत कन्विक्टेड रहा हूँगा तब जाके लगे होंगे, और फिर भी मेरे पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से आई एम नॉट दैट मच वरीड कि भाई ठीक है 20 हज़ार रुपये में जो भी सिचुएशन है, कि अगर मान के चलो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हों, सिचुएशन खराब है तो उसके लिए भी मैंने जगह छोड़ के रखी है, बोले ठीक है यार कोई बात नहीं। एक्सिकॉम की बात करूं, उसमें भी लगभग ऐसी 10-15 हज़ार रुपये टाइप का हो सकता है, 20 के ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट रहा होगा है। दोनों कंपनियों में जैसे जेंसॉल हो गया, एक्सिकॉम हो गया, इनमें वो बिलीफ सिस्टम नहीं है जो बिलीफ सिस्टम जो दूसरी मेरे पोर्टफोलियो में कंपनीज होंगी, ठीक है। लेकिन इतना है कि भाई 10 कंपनीज को अगर पढ़ रहा हूं, बाय कर रहा हूं, तो किसी में कम लगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा लगा, किसी में ज़्यादा लगा है, तो फिर ज़्यादा के बाद भी उसमें इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि भैया कि हाँ यार इसमें कुछ ऊपर नीचे होता तो एटलीस्ट आई शुड सर्वाइव, पहली बात। तो वहाँ पे जो कह सकते हैं कि तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट बड़ा होता तो वो बैकअप देती हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। पैरेलली अब जैसे एसएमई लॉट जिसको मैंने मना किया कि भाई ठीक है आप 10 लाख के प्रॉफिट्स ना बन पाए, 10 लाख के प्रॉफिट के पीछे के रीजन ये है कि भाई 10 लाख तक कमा लोगे ना, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर 10 लाख के प्रॉफिट्स को ले पाता है ना पोर्टफोलियो में, तो वो काफ़ी कुछ सीख चुका होता है, मार्केट ही सिखाता है प्रैक्टिकली, तो वो बहुत कुछ चीज़ें सीख चुका होता है। तो फिर क्या है कि वो एसएमई लॉट में जाने के लिए एक एलिजिबिलिटी बन जाती है कि भाई मैं, ये मेरे पैरामीटर्स है, मैं ऐसा नहीं कहता कोई वहाँ पे फिक्स रूल है, ठीक है। तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी बन जाती है, वो काफ़ी कुछ सीखे देखे पढ़े तब ठीक है। वहाँ पे भी गलत जाओगे। मान के चलो अब मेरे पोर्टफोलियो में 5 कंपनीज हैं, 5 में से आपको क्या लगता है 5 मल्टीबैगर बनेंगी? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास जो 5 से 6, 5 ही दिखाई, शायद 5 ही हैं, तो उनमें क्या वो मल्टीबैगर बनेंगी ना? ऐसी उसमें होंगी कंपनीज जो 1-2 मतलब जीरो करेंगी, ठीक है। वो बहुत किस्मत की बात होगी कि अगर सब कुछ, कि बोले सर फंडामेंटल सही है, आपने तो पढ़ के लिया सब कुछ है, उसके बाद भी आप ऐसा बोल रहे हो, हमने तो आपके कन्विक्शन पे ले लिया, आपने 1 ली होगी 2 ली, मेरी 5 पे डिपेंडेंसी है। हाँ बहुत ही खराब किस्मत होगी कि सभी ने अच्छे पैरामीटर्स फंडामेंटल सब कुछ होने के बावजूद ही फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो उनका बिजनेस नहीं चला या कुछ है, तो ठीक है। उस कंपनीज में मैं ठीक है ये सोच के बैठा हूं कि या तो देखो कोई मुझे खबर पकड़ में आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा, चाहे भले ही वो लॉस में हूं या जो भी प्रॉफिट में हूं। अगर मुझे लगे कि रिजल्ट्स की क्या कुछ ओरिएंटेड रहे हैं उनके वो, और ये भी सोचें कि अगर मैंने नहीं पकड़ पाया, नहीं देख पाया, फिर भी वो मुझे मतलब फ्रॉड करने के उसमें ही है, तो वो फिर क्या करेंगे, ठीक है वो पैसा लेके जीरो चली गई, तो वो चली गई, तो लेकिन उसकी भरपाई कोई दूसरी करेगी, ठीक है। भरपाई दूसरी, मैं बहुत पीछे आऊंगा, मैं मानता हूं पीछे आ जाऊंगा कि भाई वो मेरे 2 लाख लेके चली गई, वो 1 लाख लेके चली गई, कोई 4 लाख है जिसमें 4 लाख बिग इन्वेस्टमेंट हो गया उसमें, ठीक है, तो उसको भी बियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं होगा ही होगा ऐसा, लेकिन जो भी है सिचुएशन वो तो आपके रिजल्ट्स और चीज़ें और जो भी है कहाँ कहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं, क्यों इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उसको दिया ऑर्डर, क्यों आईआईटी के साथ में उसका टाई अप हो रहा है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब रहती हैं, और ठीक है स्ट्रगलिंग फेस हो सकता है, स्ट्रगलिंग फिक्स हो सकता है। आपने देखा होगा कंपनी ऐसी बहुत सारी रही हैं, 2-3 साल तक वो 50 से 60% तक नीचे गई हैं क्योंकि वैल्यूएशन हाई रही हो, बाद में वो कंपनी ने ठीक काम किया, सब कुछ है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं नहीं चली, बाद में एकदम से बहुत शूट अप करी, उसके बाद फिर नीचे आई, तो वहां पे एक डाउट भी क्रिएट होता है। तो हर एक का एक बिलीफ सिस्टम अलग है, हर कंपनी को उसको समझना थोड़ा सीखियो और पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से चीज़ों को करना सीखियो। मैं बहुत बार सिखाया बताया, पता नहीं कितना लोग कितना पकड़ते हैं, बात ये है। कोशिश यही रहती है कि भाई हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पूरा जो बढ़िया से कर पाएं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से बहुत कुछ, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा, इतने सारे चैट्स होते हैं, मैं कहूँगा रिक्वेस्ट मेरी थोड़ा सा कम कर लीजिए और वहाँ पे ज्वाइन करिए, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है अवेलेबल, बहुत सारे लोग इस फील्ड के जो लोग हैं वो डिफरेंट यूट्यूबर्स को और उनको इनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनसे जो बढ़िया लगता है वो वहाँ पे शेयर भी करते हैं। हमें उनके उतने सब चीज़ों में से हमें अच्छी चीज़ों को निकाल के वो भी सीखना है, तो हमारा टाइम कम लगेगा, चीज़ें हमें ज़्यादा फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेंगी। कोई मान के चलो अच्छा यूट्यूबर है या कुछ है, या कहीं पर भी अच्छी स्टडीज़ डाला, कोई न्यूज़ चैनल है बढ़िया, कुछ मतलब कुछ भी कहीं पर बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो हमारे को वहाँ पर मिलता है और वी आर काफ़ी हम एजुकेट होते हैं। पर्पज़ ये है आगे बढ़ना, ठीक है। तो मैं ये जो चैनल बनाया हूँ या जो मैं दे रहा हूँ, ये पर्पज़ आप इसमें समझ सकते हो कि मैं एक तरह से कनेक्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मैं डाइवर्सिफाई करा, वो किया, फिर मैंने उतनी सारी कंपनीज में से कम करना चालू कर दिया। अब मैं कम पे आ गया हूँ, मतलब ठीक है लगभग काफ़ी हद तक कम कर लिया, लेकिन अभी भी करना बाकी है। तो वहाँ पे आप ये देखोगे कि भाई किसी तरह से धीरे धीरे फोकस्ड हो रहे हैं चीज़ों के साथ में, और इन्वेस्टमेंट कुछ कुछ कंपनीज में बढ़ाया है।
तो इस तरह से चलो कि कभी भी डिपेंडेंसी एक कंपनी पे मत बना दो। जैसे अब पहले तो मैं पोर्टफोलियो दिखाता था, अभी तो अलाउड नहीं है, तो मैं पोर्टफोलियो नहीं दिखाता हूँ क्या बाय कर रहा हूँ। आज भी मैं एक डीसीआई इन्फोटेक का शेयर बाय किया, एक मनोरमा का शेयर बाय किया, दोनों ग्रीन में क्लोज हुए, 1,000 रुपये की बाइंग हुई। और पोर्टफोलियो में भी ठीक है, पॉजिटिविटी थी, ठीक थी और मतलब सही है। तो ये मेरे रिटर्न्स की बात करी। दूसरी चीज़ में जैसे मैं बात करूँगा कि अभी जैसे कहा जा रहा है कि मार्केट में अभी जैसे यहाँ पे ही देख लो कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और इनका, तो ये तो लगातार बेच ही रहे हैं भैया। देख सकते हो 3,500 करोड़ का माल आज भी फॉरेन इन्वेस्टर ने सेल आउट किया। डीआईज ने वहीं पे भरपाई करने की कोशिश करी 4,800 करोड़ की। अब आज हमारा स्मॉल कैप के हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टिंग है मान लो हम लोगों की, तो हम लोगों का पोर्टफोलियो थोड़ा सा ग्रीन है, तो ये छोटा सा बाउंस हो सकता है किसी भी वजह से। भाई ये देख सकते हो 4,800 का इन्होंने माल किया, तो इन्होंने आज स्मॉल कैप सेक्टर में बाय कर लिया, तो ये जो है कि वो थोड़ा उछल गया। बाकी निफ्टी और वो थोड़े डाउन है, तो वो है, तो कल को उल्टा हो सकता है, हो जाता है। बट हम थोड़ा जो है सर्वाइव करें, सांस करें। अच्छा, ये जो कंटिन्यूसली गिरावट है, इस पे बहुत बात हो रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर लगातार माल बेच रहे हैं। ये तो सबको समझ में आ गया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, रीजन चाहे जो भी हो, रीजन भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की जा रही है कि वो लगातार माल बेच रहे हैं, इसलिए मार्केट, इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है, जिसमें रिटेलर्स का पैसा बहुत स्वाहा हो रहा है। बहुत बहुत जो कह सकते हैं एजुकेट, एनालिसिस, सब कुछ रिसर्च एनालिसिस सब करने के बाद भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज उनके नीचे आए हैं। चिंता का विषय बना हुआ है, उन सबके बीच में डिबेट भी चली हुई है, सब चीज़ें हैं। कुल मिला के बात एक आई कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स माल बेचना बंद कर दें, मैं कह रहा हूं ना बाय करें, केवल बंद कर दें बेचना, तो भी इंडियन मार्केट जो है काफी हद तक आगे ऊपर उठने को कोई कमी है नहीं, बढ़ेगा। ठीक है, तो वो क्यों करने वाले, या वो क्यों सेल कर रहे हैं, कैसे रोका जा सकता, या नहीं रोकने की कोशिश की गई, या जो चीज़ उन्हें खराब लगी, या जो उन्हें, मैं कह सकता हूं देखो, हो सकता है इंडियन मार्केट की वजह में कुछ खराब ना लगा हो, दूसरी जगह कुछ अच्छा लग रहा हो। उधर जो वर्ल्ड वॉर चला हुआ है, एक तरह से इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर चला हुआ है कि हम तुम पे टैरिफ, तुम हम पे टैरिफ, फिर हम तुम पे टैरिफ, तुम हम पे टैरिफ। ठीक है, हो सकता है ये फेजेस चलते 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 किसी भी लेवल पे जाए तो महंगाई बढ़ेगी, बोला ठीक है महंगाई बढ़ेगी, इंपैक्ट होंगे बिजनेस, हाँ होंगे। कोई जो गरीब आदमी हो थोड़ा ज़्यादा, मतलब गरीब आदमी का मतलब मेरा गरीब कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी जैसी कंट्रीज, ठीक है, तो हम थोड़ा ज़्यादा झेलेंगे, बोला वो झेल भी रहे हैं नावडेज, अब आप देख रहे हो। ठीक है, तो अगर ये सिनेरियो चलता रहा, इसका ओवरकम भी आएगा भाई, डेफिनेटली एक समय तो आएगा ना जब चीजें अंत होंगी, कि ये तरह से गिरते 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 सभी चीजें खत्म होनी है ना, ऐसा नहीं होता। और अगर सभी चीजें खत्म होनी है तो फिर बचा ही क्या। जैसे मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर होने वाले न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। जब रशिया यूक्रेन का वार था तो मेरे एक रिलेटिव ने बोला कि यार प्रॉफिट है निकाल लेते हैं, तो मैंने कहा यार जब बॉम्ब भी गिर देंगे सब खत्म होंगे तो फिर हम इस पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉफिट्स का पैसे के लिए क्या करेंगे। आज भी 2 रोटी खा रहे हैं तो अभी कल भी दो रोटी खानी है, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे ये तो है कि हाँ कुछ करने आए हैं तो सोचेंगे कि भैया अगर चीज़ें जिसका हमें नियर बाई उसमें एकदम से हमारी नीड ना है, और हम उसमें रिस्क में थोड़ा सा जेके और कैलकुलेटेड रिस्क में चीज़ें बढ़ते हैं, तो शायद एक बढ़ सकते हैं। क्योंकि मार्केट में कमाया भी लोगों ने, जो कमाया है वो ऐसे ही कमाया है, और वो फार फार बेटर है हर तरह से। तो ये तो टाइम तो करना नहीं है मार्केट को। मेरी इन्वेस्टिंग मैंने आपको अपने एक आध दो वीडियो में दिखाया भी है कि पर मंथ मेरा कैसे कैसे मंथ वाइज लगा, ठीक है, कहीं सही जगह लगा, कहीं गलत कंपनीज में लगा। तो आपको फॉलो नहीं करना एकदम ब्लाइंडली, आपको अपने हिसाब से चलना है। अब जैसे मान के चलो एस्कोनेट के बारे में बात करी जा रही है कि भाई वो थोड़ा बहुत बाउंस देता है, फिर वो एक तरह से लास्ट में आके शाम को लोअर सर्किट लगा रहा है, लगाते 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 कहाँ तक पहुंच गया, बोला ठीक मैं पढ़ रहा हूं उसको, बट मुझे कहीं कमी पकड़ में आ नहीं रही, हो सकता है फ्रॉड वाले ही हो, तो क्या होगा, इंपैक्ट बैठेगा। बोले ठीक है यार, डाइजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में आयो तो ये सब तुमको देखना ही पड़ेगा कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। लेकिन वो गड्ढा अगर इतना बड़ा नहीं है आपके उसके हिसाब से, मतलब लगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर गड्ढा गिरा तो नीचे थोड़ा लड़खड़ाएंगे, लेकिन संभले रहेंगे, खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप बहुत आगे जाने वाले हो। तो रिस्क भी लेना है कैलकुलेटेड वे से। तो अभी पर्पसली क्या है कि भाई नहीं देखा जा रहा, नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है आप थोड़ा पॉज कर लो, लेकिन पैसा उतना ही लगाओगे। ये मान के चलो कि भाई ठीक है, अभी थोड़े दिनों पहले अभी आदत क्या हो गई कि सुबह उठेंगे, मार्केट खोलेंगे, देखेंगे भाई पोर्टफोलियो में गिरावट, वही गिरावट, ठीक है भाई बैठ गए, शाम तक पता नहीं कितना लूट के ले जाएंगे। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, 3,500 करोड़, 4,500 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7-8 हज़ार करोड़ भी बेच दे रहे हैं। उस दिन तो 12,000 करोड़ बेच दिया माल 28 फरवरी को। तो वो बेच रहे हैं, तो गिर रहा है। ठीक है, अब अगर ये बात पे डिबेट चल रही है कि नहीं जो कैपिटल गेन टैक्स है उन्हें बंद कर देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ये है वो है, तो प्रेशर तो पड़ेगा यार, हमसे ज़्यादा चिंता उन लोगों को होगी।
आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, अगर मान लो 6 महीना बेचा, 6 महीना और बेचेंगे तो हाहाकार हो जाएगा। आप ये सोचो, प्रेशर पड़ता है। आज एक म्यूचुअल फंड फ्रेटर्निटी बोलना चालू कर दी है इकोनॉमिक टाइम्स में, और उन सब चीज़ों में डिबेट होने लगी है, बोलने लगे हैं, तो कल अभी तो कितना गिरा है, मैं कह रहा हूँ हाँ गिरा है, आपके प्रॉफिट्स डाइल्यूट हो गए हैं, लोग कुछ निगेटिव्स में भी हैं, ज़्यादातर लोग निगेटिव्स में, म्यूचुअल फंड हाउसेज निगेटिव में, पैसा आना उनके पास बंद हो गया, रिटेल इन्वेस्टर बोला ठीक है हम अपनी दाल रोटी में खुश हैं यार, हम नौकरी करेंगे और चलेगा क्या, तो इससे इकोनॉमी बढ़ने वाली, बोला नहीं एफडी कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हाँ, वो जब आएंगे, हमें इन सब चीज़ों पर नहीं जाना। हमें क्या करना है, हमें अपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में वही धीरे 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 डिप ऑन में, जब कभी मार्केट में ज़्यादा गिरावट थोड़ा बाय कर लिया, पैसे हैं तो बाय कर लिया, नहीं तो अपना देखते रहे। ठीक है, वो कभी ना कभी चीज़ें चलेंगी। मैं बस इतना देखता हूँ कि भाई वो प्रोडक्ट बिक रहा है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, मैं उस पर चलता हूँ। ठीक है, अब कहीं पे गलत भी जाओगे थोड़े बहुत, कहीं पे सही भी जाओगे। तो यहाँ देखो बात, सेंसेक्स में गिरावट है 0.13% की। तो ये अभी जैसे लंबे समय में आओगे तो देख सकते हो, देखो किस तरह की गिरावट है। 1 महीने में देख सकते हो गिरावट है, 6 महीने में गिरावट है, यहाँ पे गिरावट है, और चले जाओ तो 1 साल में ये गिरावट है। तो ये सब फेजेस को देखे बिना तो आप मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। वहीं पे आते हैं 5 सालों में तो देख सकते हो कि ये दिखाई पड़ रही है कोरोना की छोटी सी गिरावट, और मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब ये गिरावट, अब ये बर्दाश्त नहीं हुई अपने आप में, ये स्ट्रेटेजिकली गिरावट है, तो ये बहुत बड़ी गिरावट अपने आप में हो रही है। लेकिन कोई बंदा, भाई ये जिस बंदे ने यहाँ पैसा लगाया, मैं कहूँ, लेकिन जिस बंदे ने यहाँ लगाया उसने यहाँ पे भी लगाया होगा, 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 और यहाँ पे भी लगाया होगा। इसलिए वो कहीं यहाँ पे कहीं उसका एवरेज प्राइस बैठा होगा। यहाँ से जब वो बात करता है तो कहता है यार मेरा पैसा तो मैं तो तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पैसा तो यार फ्लैट हो गया या नेगेटिव में हो गया। तो ये चीज़ें हैं। उसे भी 2000 करोड़ का मान के चलो, बड़ा आदमी है, 2000 करोड़ रुपए बने हुए थे, अब उसके गिर के जो है कि करीबन 1700 करोड़ रुपए बचे हैं या 1600 करोड़ रुपए बचे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी चिंता है कि भाई यार वाइप आउट हो गए 300 से 400 करोड़ रुपए। तो ये सब चीज़ें, जर्नी तो हर बंदे ने देखी और देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें टाइम नहीं करना। मैं अपनी स्ट्रेटेजी वही फॉलो करता हूँ कि जब मेरे पास पैसा है तो एक शेयर इसका, एक शेयर इसका, एक शेयर उसका। क्यों? क्योंकि मुझे, भाई ये आप नहीं बैठ कर सकते हो कि हाँ ये कंपनी ही जाएगी। अब आप बताओ, राकेश झुंझुनवाला सर ने DHFL गया, और भी कंपनी जैसे डूबी, विजय केडिया साहब की भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डूबी होंगी, लेकिन मार्केट में वो जिंदा है कि नहीं है? उन्होंने पैसा बनाया कि नहीं बनाया? बोला हाँ बनाया है। मैं कह रहा हूँ चलो किसी ने तुक्के में एक बार बना लिया होगा, लेकिन इतने सारे लोग हैं, सब तुक्का नहीं मार के बैठे हैं। तो अभी जैसे डिफेंस वाला फंड इन्होंने खोला था, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड उन्होंने खोला था, डिफेंस की कंपनी एकदम से भागी पड़ी तो उन्होंने डिफेंस का एक म्यूचुअल फंड खोल दिया था। अभी उन्होंने एक मोमेंटम म्यूचुअल फंड खोल दिया। तो भाई वो बिजनेसमैन है, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि जो मोमेंटम में वो बाय करेंगे, बोला ठीक है। डिफेंस वाला देख सकते हो, जब उन्होंने खोला था तब बूम पे थी कंपनियां, वहां से वो कंपनियां नीचे आई 50-60%, तो उनका म्यूचुअल फंड भी नीचे आ गया। तो अब वहां पे बाय कर सकते हो, लेकिन अब उन्होंने एक नई चीज खोल दी कि भाई ठीक है पैसा आना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं है बात कि उनकी रिसर्च और एनालिसिस होती है। तो जब उतने हाई पे उन्होंने डिफेंस म्यूचुअल फंड खोला था, तो क्या उनको पता नहीं था कि 50-60% ओवर वैल्यूड है? प्रिडिक्शन चलता है, फिक्स कुछ नहीं होता। अगर वही बंदा, वो इतने बड़े हैं जिन्होंने उन्होंने अपने मतलब एक तरह से इंडस्ट्री खड़ी कर ली, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत समय से हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, तो ज्ञान तो है, बट चीज़ें प्रोबेबिलिटी चलती हैं, गारंटी पे नहीं चलती हैं। तो वो नीचे, अगर वही किसी छोटे आदमी ने काम किया तो एक ही म्यूचुअल फंड खोला होता कि डिफेंस म्यूचुअल फंड खोला, और वो नीचे गया होता तो शायद त्राहिमाम त्राहिमाम, क्योंकि उन्होंने प्रूव नहीं किया मार्केट में। लेकिन इन्होंने प्रूव कर दिया कि कितनी भी गलती करेंगे तभी दैट विल बी डाइल्यूटेड। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से चलना, अपनी कैलकुलेटेड स्टडी के हिसाब से चलना है। तो ये देखो, स्मॉल कैप की बात करो तो देख सकते हो आज इसमें पॉजिटिविटी है, तो आपके पोर्टफोलियो में छोटी पॉजिटिविटी जो स्मॉल कैप वाले में है, तो कल इसमें हो सकता है, कल कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ग्रीन में ही आता है पूरा मार्केट, उन कंपनी से बड़ी कंपनी बाइंग आती है, इसमें गिरावट आती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको हमेशा बताई कि भाई किस तरह से आपको अपने हिसाब से चीज़ें चलना है धीरे धीरे। और देख सकते हो कि गिरावट, आप अच्छा ये बताओ, ये गिरावट है स्मॉल कैप में, देख सकते हो, तो ये कैसे है? क्या लगातार नीचे 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 सर्किट में नीचे जा रहा है? बोला नहीं। कैसे जा रहा? भाई नीचे गया, फिर छोटा सा बाउंस आया, जैसे मैं ये देखो, नीचे गया, फिर बाउंस आया, फिर नीचे गया, तो फिर छोटा सा बाउंस आया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा बाउंस दिया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा बाउंस दिया, फिर नीचे गया, तो आज फिर थोड़ा सा बाउंस दे दिया। गिरावट कहां तक जाएगी? आज हम खुश हो जा रहे हैं, कल इसका पॉजिटिव हो सकता है। वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बस ये सोचना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में खराब कंपनी से बचना चाहिए। अगर आ गई है तो उसमें पैसा कैलकुलेटेड लेवल का लगा हुआ हो। दूसरी चीज कि वहां पे इनकेस
आप जिस तरह की उसमें खबर समझते हैं, आपका पोर्टफोलियो जो रिस्क प्रोफाइल दिखाता है, उस हिसाब से आपको उसमें एवरेज करना है, नहीं करना, क्या करना है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने है एक्सिकॉम में शायद ही लगा जीटीटी, एक जीटीटी लगा होगा तो लगा होगा, बहुत ही नीचे लगा होगा ना के बराबर। ठीक है, जेंसॉल में कोई जीटीटी नहीं लगा, 20,000 रुपए हैं, लगभग 40% डाउन है, लेट इट बी, बट ठीक है। आज 20% नीचे गया ना तो भाई 40% डाउन है मेरे पोर्टफोलियो में, कोई बात नहीं। क्या मेरी डिपेंडेंसी उसमें? नहीं। तो ये सब चीज़ों पे आप समझ के चलो। तो ये जो गिरावट आपको दिख रही है, इसका भी अंत होगा। देख सकते हो यहां पे भी अगर देखते हैं 1 साल में, तब भी गिरावट है। हम ज़्यादा रेड में क्यों हैं? क्योंकि यहां पे बाय किया होता तो ये वाले प्राइस होते तो ठीक है, तो बराबर होंगे सर, मतलब ठीक ठीक है, लगभग छोटे से निगेटिव। बट हमने यहां पे भी बाय किया, हमने यहां पे भी किया, हमने यहां पे भी किया, यहां पे भी किया। तो आपको उसको टाइम करना ही नहीं है। यू हैव टू बी कंटिन्यू विद योर एसआईपी मोड। ठीक है, केवल उस पैसे से लालच तो करना ही नहीं है। और वहीं पे देखो, जब 5 सालों के लेवल पे जाते हैं तो ठीक है, लेकिन 5 सालों पहले लगाया हुआ पैसा भी हो सकता है नेगेटिव में वो बंदा, क्योंकि उसने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे भी लगाया था, यहाँ पे भी लगाया होगा, 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 यहाँ पे भी लगाया होगा। तो लेकिन एवरेज में उसने सही तरह से कोशिश करी होगी तो बात बन के रहती है। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ गिरावट होगी, लेकिन चीज़ें अलग तरह से चलती हैं। ये फेज़ भी आता है, कंसोलिडेशन का लंबा फेज़ भी आता है। ठीक है, अब जैसे बोला गया, एक बात ये भी कही गई कि स्मॉल कैप का इतने सालों का CAGR निकाल लो, उसने एवरेज में तो केवल 8.5-10% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो भाई, लेकिन आप ये भी सोचो, जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर दी, अब सुनना एक जरा, इसमें बहुत लॉजिकल बात सुनना कि स्मॉल कैप इंडेक्स का मतलब क्या है कि भाई इतने 1,000 करोड़ से नीचे की कंपनियां। बोला हाँ सर। अब मान के चलो कि जो कंपनी यहां पे थी, स्मॉल कैप थी, और वो कंपनी में पोटेंशियल था, आपने उस समय इन्वेस्ट किया, वो धीरे 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 इन्वेस्ट किया, लेकिन वो कंपनी अच्छी निकली, मल्टी बैगर बनने के टाइम हुआ, तो वो क्या होगी, स्मॉल कैप से वो शिफ्ट हो जाएगी मिड कैप में, मिड कैप से शिफ्ट हो जाएगी वो लार्ज कैप में। तो वो इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगी ब्रदर, आप ये भी तो सोचो। तो इसीलिए नई कंपनीज आएंगी, अच्छी कंपनी उठ के अपने दूसरे सेक्शन में चली जाएंगी, और यहां पे जो है दूसरी कंपनी आ जाएंगी, उनमें से फिर कुछ कंपनी चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी। तो आपको अपने हिसाब से चलना। एग्जांपल है VBL, अभी और भी जब मैंने स्काई गोल्ड में लगाया तो वो छोटे मार्केट कैप की कंपनी थी, नैनो टाइप की थी, अब वो थोड़ी सी 5,000 करोड़, शायद लगभग 4-4.5 हजार करोड़ के आसपास की होगी। तो पोटेंशियली आप आगे बढ़ो, आगे देखो कि भाई वो अपने अपने सेक्शन को बदलती भी है। तो इसलिए इंडेक्स के हिसाब से नहीं चलते कि मैंने स्मॉल कैप ली है और वो 10 साल तक स्मॉल कैप ही बनी रहेगी। भाई वो 10 साल तक अगर स्मॉल कैप बनी रहेगी तो उसने प्रॉफिट तुम्हें बना के नहीं दिया। तो इसलिए इंडेक्स वाइज नहीं जाना चाहिए, इंडेक्स के हिसाब से नहीं चाहिए, कंपनी के हिसाब से चलना चाहिए। छोटी कंपनी में आओ, दैट विल कम कन्वर्ट, अब कन्वर्ट हो गए वो मिड कैप में, कन्वर्ट होगी लार्ज कैप में। मैं इसीलिए तो छोटी और मिड कैप में हल्के से उस सेक्शन में आया कि भाई ये जब कंपनी अपने अगले अगर ये प्रूव करेंगी तो अगले उसमें जाएंगी, मार्केट कैप इनका बढ़ेगा तो वो मिड कैप में आई, मिड कैप से वो लार्ज कैप में आई, 2 से 3 भी आपकी स्मॉल से मिड से और लार्ज में बन गई, तो आपका पोर्टफोलियो तो बस बल्ले बल्ले। आपको अपने किस्मत बदलने के लिए, वेल्थ बदलने के लिए केवल 2 से 3 कंपनी चाहिए जो मल्टी बैगर बन जाए और जिनमें ठीक ठाक से इन्वेस्टमेंट हो गई हो। उसको भी हम टाइम नहीं करते, हम धीरे 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 डिप में डालते रहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज कि भाई मैं VBL में जैसे डाल रहा हूं, मुझे लगता है कि भाई आज भी VBL वहां पे बेच रही है, बोला ठीक है, मान के चलो 2 साल पैसा नहीं बनाया, बना तो दिया ना इतने साल, तब तक कोई दूसरी कंपनी भी नजर में आएगी। इसीलिए बहुत सारी कंपनियों में डाइवर्सिफाई करते हैं। तो टाइम तो नहीं करना है भाई, वो सोचना गवर्नमेंट का, बड़े बड़े उनका है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो कैसे रोकते हैं। वो मोदी जी का काम है, यूरोपियन यूनियन का काम है, चाइना का काम है, कह सकते हैं कि ट्रंप जी का काम है कि ग्लोबली चीज़ों को किस तरह से हैम्पर करेंगे या ग्लोबली चीज़ों को कैसे चलने देंगे या क्या कुछ करेंगे। प्रोमोटर्स ईमानदार है ना, कोशिश में है ना, तो भाई ठीक है भाई, अपन थोड़ा सा लगा रहे हैं, धीरे धीरे सोच रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। तो बात बनेगी। मैं आगे के 10 सालों के बाद की बात सोचता हूं, और फिर मैं इसलिए सोचता ही नहीं हूं कि इसमें से पैसा बनाना है। मैं अच्छी जगहों पे अच्छे बिजनेस में मैंने पैसा लगा दिया। जैसे नौकरी की है ना मैंने 2 साल, और मेरे से पहली जनरेशन उन्होंने भी जॉब की है, और उससे पहली जनरेशन उन्होंने जो, यानी मेरे दादाजी ने भी करी, मेरे फादर ने भी करी, मैंने एक जॉब करी, अब मैं दूसरी जॉब कर रहा हूं। जॉब का एक्सपीरियंस बहुत है। मैं क्या सोचता हूं, जैसे तरह से बिजनेसमैन, पैसा वाला कौन बनता है, बिजनेसमैन। तो मैं अगर ये इतने जनरेशन की बात कह ली जाए, मतलब कि जो मेरे दादाजी की बात कर ली, मेरे फादर की बात कर ली जाए, मैं कहता हूं मेरे दादाजी ने, सोचता हूं ऐसा कि भाई ठीक है भाई, उनका अपना स्ट्रगलिंग रहा होगा, जो भी रही होगी चीजें, उन्होंने जो किया, आज कोई काम करते बिजनेस का, वो फ्लॉप होता, नहीं चलता, फिर मेरे पापा कोशिश करते, वो चलता, फ्लॉप होता, और ठीक। लेकिन
2-3 जनरेशन ने कोशिश करी हो, तीनों में से किसी ने कहीं पे और कोई एक काम चल जाता, गद्दी जस्ट कह सकते हैं, बिजनेस हल्का, हालांकि आसान काम नहीं है, तो वहां पे वो हैंडओवर हो सकती थी अगली जनरेशन को और अगली जनरेशन सेफ फील करती। आज मेरे बेटे को भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ रहा है, वो भी, उसको भी ये चीजें दिखती हैं कि यार बैकअप ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भाई मनी एंड फाइनेंशियली अलग है, लेकिन एक होता है कि हाँ भाई करना क्या है जीवन में, करना तो पड़ता ही ना कुछ, तो वो चीजें हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जॉब के साथ साथ बिजनेस तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम बिजनेस में पैसा लगा सकता हूं, और ऐसे मुझे नहीं पता कि कौन सा कहाँ क्या कैसे कर रहा है, तो मैं इसमें पैसा लगाया और अब ये बिजनेस भाई ठीक है, चीज़ें बिक रही हैं, चल रही हैं। अगर स्काई गोल्ड अपना कोई शोरूम खोलती है तो मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये मेरा मेरा वो है, देन पेप्सी वो मेरा वो है, और दूसरी कोई है तो वहाँ पे है डायनेमिक केबल, अगर केबल बना रही है तो मुझे ठीक लग रहा है, एक्सिकॉन अपना कुछ इवेंट्स कर रही है तो वो मेरे लिए पड़ा है, ठीक है, वो 1-2 बिजनेस फ्लॉप भी होंगे। मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि नंबर ऑफ कंपनीज है मेरी, हाँ मेरी ताकत ही जब 2 लाख 1 लाख की है तो मेरे बिजनेस छोटे छोटे हैं। मैं करोड़पति वाला बिजनेस है ही नहीं, लेकिन मैंने मल्टी टाइप ऑफ बिजनेस कर रखे हैं जिनको मुझे लगता है कि सही चलाने के लिए मैंने आदमी रख रखे हैं। भैया ठीक है, प्रमोटर अपना काम कर रहा है, बोला ठीक है, 1-2 ने चोरी भी करी, वो भग जाएगा, बोला डुबो के पैसा चला जाएगा, कोई बात नहीं भाई, लेकिन 8 से 10 बंदर मैं अब इसको हैंड ओवर करूंगा अपने नेक्स्ट जनरेशन को, तो वो कोई 1-2 भी चल गई तो ही इज क्वाइट हैप्पी कि भी ठीक है यार, एक बिजनेस मेरे को दे दिया प्रैक्टिकली। आप ऐसे, मैं तो ऐसे सोच के चलता हूं, पता नहीं कितना लिंक कर पाते चीजें। तो ये वाला जो लॉजिक है, बहुत सारे अभी मैं देखता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी चीजें, मतलब अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट थोड़ा सा मैसेजेस को थोड़ा कम करिए और प्रोडक्टिव मैसेज थोड़ा डालिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये वहां पे भी ज्वाइन करिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो ये चीजें हैं कि भाई स्मॉल कैप ही नहीं रहती है, चलेगी कंपनी तो बढ़ेगी कंपनी, ठीक है, तो इसलिए इंडेक्स वाइज उस हिसाब से नहीं सोच के चलना चाहिए, तो ये चीजें नहीं। देन निफ्टी 50 की भी बात कर लो, तो ये भी जैसे आज गिरावट में था, तो ठीक है, बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई, 5 दिन की बात करी जाए तो देख सकते हो गिरावट है। तो ये तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कब रुकेंगे, कब मानेंगे, रूठेंगे, मनाएंगे, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, हाँ थोड़ा लगता तो प्रॉब्लम तो है, ये बोला ठीक है, लेकिन मैं अपना जो है मंथली जो अपना थोड़ा थोड़ा होता है वो अपना धीरे धीरे करता रहता हूँ। आप देख सकते हो कि इन लेवल्स पे निफ्टी का अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इन लेवल्स पे आ गया, किन लेवल्स पे आ गया, ये एक लेवल है, इन लेवल्स पे मतलब एक तरह से आ गया। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग रेंज में अगर देखा जाए तो ये कितना है, ये देख सकते हो कि ये रेंज है, ये कितनी 21,600 भी है, 21,800 भी है, और ये रेंज जो है, ये रेंज एक तरह से थोड़ा सा देखा जाए तो ये इस तरह की रेंज में भी कंसोलिडेट कर सकता है कुछ समय तक, ठीक है, और कहीं करेक्शन दे गया तो भैया यहाँ पे भी जा सकता है, कुछ पता थोड़ी ना, लोग कह रहे हैं 20,000 आ जाएगा, भैया आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आने को तो इम्पैक्ट चीज़ें जिस हिसाब से भी बैठे हैं, ठीक है। तो आपको लंबे समय के लिए अच्छे बिजनेस को लेके धीरे धीरे चलना है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया और आप लोगों के मैसेजेस मैंने नहीं देख पाए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।